देखो, फर्स्ट जो प्रोग्राम तुमको हम बताए थे उसमें एकदम सिंपल सा प्रोग्राम था, कैसे करके तुम कोई भी मैसेज प्रिंट करोगे ब्लूजे में। ठीक है, ये स्पेशली हम आईसीएसई स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किए हैं। तो ब्लूजे में कैसे करोगे, अब थोड़ा फास्ट करते हैं, हम लोग आ जाते हैं सेकेंड प्रोग्राम में। जो जब हम कुछ मैसेज तो प्रिंट कर लिए, अब देखा जाए जो डेटा टाइप को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इन ब्लूजे। ब्लूजे में डेटा टाइप सब तुम कैसे करके यूज़ करोगे। तो जैसे पिछले क्लास में हम तुमको बताए थे, जो तुम अपना प्रोजेक्ट बना लेना फर्स्ट क्लास में, और उसके बाद से प्रोजेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट में ये बना हुआ रहेगा। और पिछला क्लास में हम तुमको इन्फो नाम का क्लास बनाए थे। ठीक है, तो अब जो भी काम करेंगे हम लोग अपना इन्फो नाम का क्लास में ही करेंगे। ये ध्यान देना, हमारा सेकंड क्लास है। अगर फर्स्ट क्लास तुम मिस किए हो तो फर्स्ट क्लास तुम अपना मेरा ओपन कर लेना यूट्यूब स्ट्रीम, और उसके अंदर में तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्लास में हम तुमको ये बताएंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स कैसे हम लोग जावा का ब्लूजे में यूज़ करते हैं। तो इसमें तुमको चेक करना है, बस इसको डबल क्लिक करिए, ये आपका खुल गया क्लास। और इसके अंदर में तुम मेन के अंदर में जो डेटा टाइप जैसे हम तुमको बताए सो करेंगे यूज़। जैसे मान लो सिंपल जो डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है इंट। तो मान लो जैसे यहाँ इंट ए लिख दिए, तो यहाँ पर में ए एक वेरिएबल हो गया जिसका डेटा टाइप हो गया इंट। ठीक है, उसी तरह से मान लो हम लिख दिए कैर बी, तो बी का डेटा टाइप हो गया कैर। फिर जो दूसरा डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं वो है तुम्हारा फ्लोट, तो जैसे मान लो फ्लोट लिख दिए सी। यह ध्यान देना, सारे वेरिएबल्स का नाम तुम अलग अलग डालोगे। जैसे इंट ए लिखे हो तो अब फिर से इंट ए नहीं लिखोगे, या कैर ए नहीं लिखोगे, तो फिर तुम्हारा एरर शो करेगा। ठीक है, अब एक दूसरा डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डी। ठीक है, तो ये हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। स्ट्रिंग का एस स्मॉल में करेंगे, नहीं एस को बड़ा ही लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग डी लिखे। ठीक है, अब एक वेरिएबल डेटा टाइप हम लोग यूज़ करेंगे डबल, डबल मान लो लिख दिए ई। ठीक है, फिर एक और डेटा टाइप होता है बूलियन, तो एक बूलियन ले लिए मान लो एफ। ठीक है, अब इसके अंदर में हम क्या करेंगे, इन सारे वेरिएबल सब तो डिक्लेयर कर दिए, अब इसमें वैल्यू डालेंगे। तो ए तुम इंट डिक्लेयर किए हो तो ए में कोई नंबर ही डाल सकते हो, जैसे मान लो हम डाल दिए 10। अब देखो बी को हम लोग कैरेक्टर डिक्लेयर किए हैं, तो बी इक्वल टू कोई कैरेक्टर ही डालेंगे। और कैरेक्टर डालेंगे तो ध्यान देना सिंगल कैरेक्टर ही डाल सकते हो, मान लो हम डाल दिए उसमें आर। उसी तरह सी फ्लोट है तो यहाँ देखो लिखेंगे सी इक्वल टू कोई डेसिमल में, मान लो जैसे 2.3। और देखना ध्यान देना यहाँ एफ लिखना कंपलसरी है, तुम स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, तुमको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद डी हम स्ट्रिंग बनाए हैं, तो डी इक्वल टू मान लो लिख दिए हम हेलो राजेश संजय SAMJY, हेलो संजय। ठीक है, उसके बाद ई हम लोग डिक्लेयर किए हैं, तो ई तो डबल डिक्लेयर किए हैं, तो ई में भी तुम डेसिमल ही डालोगे, लेकिन यहाँ तुमको एफ लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देखो 4.6 लिखे, हो गया। ठीक है, अब तुम एफ को बुलियन बनाए हो तो ध्यान देना एफ में हम लोग ट्रू या फॉल्स ही रखते हैं। तो बुलियन में हम लोग ट्रू या फॉल्स ही रखते हैं, तो यहाँ पर में तुमको लिखना पड़ेगा, मान लो एफ में हम ट्रू रखते हैं। ठीक है, तो ट्रू का ध्यान देना टी कैपिटल रहेगा, बाकी सारा स्मॉल में रहेगा। अब देखो हेलो संजय जो है वो भी स्ट्रिंग जैसा लग रहा है, ट्रू भी स्ट्रिंग जैसा लग रहा है, लेकिन हेलो संजय को देखो डबल कोट्स में दिए हैं लेकिन ट्रू को नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ट्रू तुम्हारा क्या बोलते हैं कांस्टेंट है, बुलियन कांस्टेंट है। अब ये जो वैल्यू हम डाले हैं इन सारे वैल्यू को हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखो, ये ट्रू का टी बड़ा नहीं, टी स्मॉल ही डालेंगे, ध्यान देना। जैसे देखो हम टी बड़ा किए थे
एक चीज़ देखो, टी बड़ा किए थे तो जैसे ही हम बाहर निकले तो ये एरर शो कर रहा है। इसका मतलब तुमको ट्रू स्मॉल ही करना है। अब हमको ये सारे को मान लो प्रिंट करना है। ये जितना वेरिएबल तुम डिक्लेयर किए हो ना, इसको तुमको प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख दिए। अब तुमको ए को प्रिंट करना है तो यहाँ लिखोगे ए, ठीक है। और फिर ए के बाद मान लो तुमको बी को प्रिंट करना है तो यहाँ प्लस का साइन देना है, ठीक है। तो प्लस का साइन दे दिए। अब तुमको बी को प्रिंट करना है, तो बी को प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं पहले एक डबल कोट्स में थोड़ा सा स्पेस ले लेना, फिर प्लस लिखना, फिर यहाँ बी लिखना, फिर प्लस दे करके यहाँ डबल कोट्स में। अब तुमको जो जो चीज़ प्रिंट करते जाना है ऐसे करके प्रिंट करते जाओगे। अब तुमको सी को प्रिंट करना है तो प्लस दे के सी लिख लो। फिर यहाँ पर मैं, अब तुम थोड़ा सा स्पेस ले लो, फिर प्लस दे के अब तुमको डी को प्रिंट करना है तो यहाँ डी लिख लो। फिर प्लस दे के थोड़ा सा स्पेस ले लो, अब फिर प्लस दे के मान लो ई को प्रिंट करना है तो ई लिख दीजिए। फिर प्लस दे करके स्पेस ले लो, और फिर तुमको ई को प्रिंट करने के बाद मान लो एफ़ को प्रिंट करना है तो एफ़ को प्रिंट कर लिए। अब देखो हम जितना है ए बी सी डी ई एफ, ये जो वेरिएबल्स हम बनाए थे इन सारे को प्रिंट करना है तो ये सारे को हम लिख दिए। सेपरेटर में हम लोग प्लस यूज़ किए, तो ए प्लस थोड़ा स्पेस, बी प्लस थोड़ा स्पेस, ये लिख दिए, ठीक है। अब पता नहीं ये प्रोग्राम हमारा सही है गलत है, तो इसको हमको कंपाइल करना है। कंपाइल करेंगे तो ये जो बॉक्स देख रहे हो इसमें एरर शो करेगा अगर हम गलती किए हैं। इसमें कोई एरर शो नहीं करेगा, इसमें हम गलती नहीं किए हैं। तो अब क्या किए हैं नहीं किए हैं इसको पहले हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। ये देखो कंपाइल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ कह रहा है नो सिंटैक्स एरर, मतलब हम कोई गड़बड़ी नहीं किए हैं। चूँकि हम कोई गड़बड़ी नहीं किए हैं तो हम चाहें तो इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो चलो हम लोग रन करते हैं। अब देखो डबल क्लिक करोगे तो तुम जो प्रोग्राम लिखे हो वो दिख जाएगा, ठीक है ना। और तुमको रन करना है तब तुम यहाँ राइट क्लिक करना, ठीक है। राइट क्लिक किए और यहाँ वॉइड मेन स्ट्रिंग ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा मेन फंक्शन, उसको सिंगल क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर में ये मेनू आएगा, यहाँ से तुमको ओके कर देना है। कुछ नहीं, यहाँ कुछ लिखना उखना नहीं है आपको, सीधे ओके कर दीजिए और आप जो प्रोग्राम लिखे हैं वो आपको दिखाएगा। ये देखो 10, तो इंटीजर में 10 लिया था, कैरेक्टर में R, फिर फ्लोट में 2.3, फिर हेलो संजय स्ट्रिंग में था, 4.6 था तुमको डबल में, और ट्रू था यहाँ, ठीक है। कितना सिंपल है क्लास, तुम देख रहे हो। तो ये आज सेकंड क्लास हम लोग सीखें जो किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। अब तुमको हम नेक्स्ट क्लास में, जो तुम्हारा थर्ड क्लास होगा, उसमें हम तुमको सिखाएंगे जो कौन कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं ब्लूजे में। तो अगर ये क्लास तुमको बढ़िया से समझ में आया तब तुम थर्ड क्लास करने के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। थर्ड क्लास में हम तुमको बताएंगे हाउ यू कैन यूज़ डिफरेंट ऑपरेटर्स इन ब्लूजे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।